नूरपुर की पहचान ही ये नूरपुर का ऐतिहासिक किला। नूरजहां के नाम से ही इस जगह का नाम नूरपुर रखा गया, क्योंकि इस जगह का नाम पहले दमड़ी था। ये किला बिल्कुल खंडहर हो चुका है। इसके अवशेष बहुत ही कम सीमित मात्रा में बचे हुए हैं। पीछे को ब्राह्मण बांध करना, ब्राह्मण से दान दिया था। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है अब फिलहाल। तो इसमें जो स्कूल खोला गया, ये किसने खोला है? यहाँ की राज्य सरकार ने खोला है। पुराना है स्कूल पुराना है। हाँ, सन 1917 का स्कूल है ये। अब कुएं में कोई डूब के ना मरे, इसके लिए जाल लगा दिया गया है। वाकई में यहाँ विजिट करने के लिए आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए। तो इन खंडरों को यहीं पर छोड़ के, इनकी यादों को समेट के हम बढ़ रहे हैं आगे डलहौजी की तरफ। तो फाइनली हम आज रात पहुंचे हैं बनीखेत। बनीखेत वो पॉइंट है जहां से डलहौजी, खजिहार, कालाटोप के लिए रास्ता अलग होता है। जियो इंडिया, जियोग्राफिकल इंडिया इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स। यह है नूरपुर और यहाँ पर एक फोर्ट है, किला है जो मुगल काल के समय का है। वहाँ एक बार विजिट करेंगे, देखेंगे। नूरपुर फोर्ट के लिए यही रास्ता है, फोर्ट के लिए। ये पहुंच गए हैं हम नूरपुर, और नूरपुर की पहचान ही ये नूरपुर का ऐतिहासिक किला, ऐतिहासिक इमारत। पटियाला के जो राजा है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन उसके बाद मुगल शासन ने इस पर अतिक्रमण कर लिया था। और उसकी जो प्रिय बेगम नूरजहां के नाम से ही इस जगह का नाम नूरपुर रखा गया, क्योंकि इस जगह का नाम पहले दमड़ी था। ये खंडहर हो चुका है, बहुत पुराना किला है। फिलहाल ये ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है और इसका रखरखाव वही कर रही है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले के हालात। ये किला बिल्कुल खंडहर हो चुका है। इसके अवशेष बहुत ही कम सीमित मात्रा में बचे हुए हैं। तो ये जो किले की इमारत है, छोटी सी जो खंडित हो चुकी है, इसके ऊपर भी बहुत सारी इमारतें थी, यानी कि मंजिल थी, जो अब तोड़ दी गई है क्योंकि इसका सही तरह से संरक्षण नहीं हो पाया है। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इसको, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अधीन लिया हुआ काफी समय से, तब से ये यथास्थिति में है। जगत सिंह कहते हैं शाहजहां ने अपने अधीन ले लिया था, और उसकी जो बेगम थी नूरजहां, उसके नाम से इस शहर का नाम भी नूरजहां है। और उससे पहले इसका निर्माण जो है पटियाला के राजा ने करवाया था। ये जो खंडित हो गया है, ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं का ही महल था पहले, क्योंकि जो कलाकृतियां हैं, ये सारा महल था। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। शुद्ध होने का वक्त
बैकग्राउंड ये है कि जब इस पर अटैक हुआ था, हाँ। इसको जो मूर्ति थी, हाँ। एक्चुअली मूर्ति वो ही है जिसकी पूजा मीराबाई की करती। मीराबाई। ये जो जगह है ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है अब फिलहाल। तो इसमें जो स्कूल खोला गया ये किसने खोला है? यहाँ की राज्य सरकार ने खोला है। स्कूल पुराना है। हाँ, 1917 का स्कूल है ये। और इस महल का जो मेन एंट्रेंस था, मुख्य द्वार, वो यही था। इधर इसी द्वार से आते थे। काफी कॉम्प्लिकेटेड द्वार है और ये शहर में जाके खुलता है। इसके पीछे काफी आबादी बस चुकी है। अब बहुत बड़ा शहर हो चुका है ये। तो इसके जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर मंदिर है, एक बार मंदिर की तरफ भी हम विजिट कर लेते हैं। ये 30 से 40 फीट इसका जो डायमीटर है वो लग रहा है। अब कुएं में कोई डूब के ना मरे इसके लिए जाल लगा दिया गया है। और नीचे पानी है और पानी में ये कुछ जो जलीय पौधे हैं वे उग चुके हैं। वाकई में यहाँ विजिट करने के लिए आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए, लगभग 3 से 4 घंटे, ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सके और यहाँ विजिट कर सके, टाइम स्पेंड कर सके। उधर पानी की टंकी बाद में बनाई गई है, मंदिर बाद में बनाया गया है। इधर ये मंदिर, ये भी बाद में बनाया गया है, खंडरों के बीच में ही, ताकि इस जगह को आस्था से भी जोड़ा जा सके और लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए। हेलो भाई, शाम के 6 बज चुके हैं और समय का अभाव है क्योंकि हमें आज चमेरा लेक तक पहुंचना था। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जाने की। तो इन खंडरों को यहीं पर छोड़ के, इनकी यादों को समेट के हम बढ़ रहे हैं आगे डलहौजी की तरफ। आज वैसे हमने जो भाखड़ा नंगल डैम का विजिट किया वो इतना खास नहीं था। टाइम बेकार करना था क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी तो अलाउड ही नहीं थी और जो लेक थी वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं थी। उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दूसरी लेक जो व्यास रिवर के ऊपर बनी हुई थी, महाराणा प्रताप सागर झील, वो थी, लेकिन वहाँ हम रुके नहीं। और जो तीसरा पॉइंट था ये नूरपुर फोर्ट, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। इस सफ़र का सुनहरा समय यही था। तो फाइनली हम आज रात पहुंचे हैं बनीखेत। बनीखेत वो पॉइंट है जहां से डलहौजी, खजिहार, कालाटोप के लिए रास्ता अलग होता है। यहाँ पर हमने होटल लिया है, आज कैंपिंग नहीं की क्योंकि थोड़े से थके हुए थे और रात के 9 बज चुके थे, इसलिए हमने यहाँ रूम लेने का डिसीजन लिया। और अब थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे फिर सोएंगे। और यहाँ का जो रूम है हमें काफ़ी रिजनेबल रेट में पड़ गया, 700 रुपीज़ 2 पर्सन। और रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। सामान बिखरा हुआ है, हमने ओपन कर दिया क्योंकि अब यहाँ पेट पूजा करेंगे। ये दूध लेके आया हूँ, आज दूध को गर्म करके मीठा डाल के वही पियेंगे। ये पराठे आ गई, पराठे, और इधर हमने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। उबल गया। वैसे आज के सफर में मैंने देखा कि अब
इस रास्ते पर बहुत कम धूल मिट्टी है, रास्ता साफ है, कई कई सिंगल रास्ता है ज़्यादातर तो, लेकिन धूल मिट्टी नहीं है। जैसा कि मनाली वाले रास्ते पे पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, इस रास्ते में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक शिमला और मनाली के कंपेयर में बहुत कम है। तो वीडियो को करते हैं क्लोज और मिलते हैं आपको एक नई राइड के साथ, नए सफ़र के साथ। कल हम जाएंगे सच पास, थोड़े से खतरनाक रास्ते पर, थोड़े से अनोखे रास्ते पर।